गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 24 और 25 ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलेटेड ईद मुबारक टू एवरीवन। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी और आपने बहुत सारी सेवई भी खाई होगी। तो अब जो भी फेस्टिवल वगैरह थे वो सब खत्म हो चुके हैं। चलिए अब हम लोग अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वीकेंड पे ईद पड़ गई थी और साथ ही एक संडे भी था, इसकी वजह से थोड़ा गैप हो गया इधर 2-3 दिन का, बट नथिंग टू वरी अबाउट। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट हमने 21 ऑफ अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को कवर किया था और उसके बाद हमारे 22, 23, 24 और 25 के करंट अफेयर्स बचते हैं। तो आज हम इस सेशन में सिर्फ 2 दिन के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, 24 और 25 के। ये जो 22 और 23 आपका छूट गया है उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके क्वेश्चंस को हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करके कवर कर लेंगे। उसके लिए हम कोई सेपरेट सेशन ऑल्दो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी आपका कोई भी क्वेश्चन इस दिनों से मिस नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ रीज़न हो जाते हैं जिसकी वजह से कभी कभी लीव लेनी पड़ती है या फिर फेस्टिवल है तो जाना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा ये कहना है, जो भी चीज़ें छूटी हैं आपकी वो हमें पता है किस तरह से आपको कवर कराना है। आपका काम है बस जीके टुडे पे ट्रस्ट करना और अच्छे से पढ़ाई करना। तो आज हम सिर्फ 24 और 25 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इसी वजह से आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। लगभग मेरे ख्याल से 25 to 30 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं और इसी वजह से हम आज लास्ट में अपना रिवीजन सेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग मार्च मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे थे और हमने लास्ट में पार्ट 4 कवर किया था, राइट। 16 पार्ट थे टोटल हमने और 4 हमने अब तक कवर कर लिया था। आज हमें 5th करना था, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 2 दिन के करंट अफेयर्स करना है, तो इसलिए 5th वाला हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि प्रोसेस समझ में आ गया होगा। हम लोग आज इन 2 दिनों के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और साइड टू साइड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आपको बताते चलूंगी जो इन दोनों से इंपॉर्टेंट हैं, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपके इन दिनों से मिस हुए हैं उसको हम कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स में करके कवर कर लेंगे। तो आप बस रेगुलर रहिएगा वीडियोस के साथ हमारे, इतना ही आपके लिए एनफ रहेगा। और ये जो 5th पार्ट हमें रिवीजन सेशन का करना था ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इतनी ही बात करनी थी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग इन इंडिया? भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर है? देखिए, आपके एग्जाम में समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कोई भी जगह अगर किसी इवेंट के लिए वेन्यू है तो वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर वो जगह G20 से रिलेटेड हो तो वो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो भी मीटिंग्स G20 के अंडर में हो रही हैं, ये आजकल समझ लीजिए जो भी एग्जामिनर है उसका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी हम लोग G20 की मीटिंग्स पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आप उसका वेन्यू करके एक सेपरेट चार्ट ज़रूर बना लीजिएगा, और एग्जाम में जाने से पहले इस चार्ट को रिवाइज करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो देखते हैं G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग के बारे में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया शिलोंग में इस बार अप्रैल मंथ में, ठीक है। और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। किसने ऑर्गेनाइज किया? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने, जो कि काम करती है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसरो इसके प्रीकर्सर इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा, G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग के लिए मेजबान कौन सा शहर था? ये है शिलोंग, मेघालय स्टेट का। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी अनाउंस्ड द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग पीपल इन्वॉल्व्ड इन द वेलफेयर ऑफ दलित्स? किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने घोषणा की है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार दिया जाएगा दलितों के कल्याण में शामिल लोगों को पहचानने के लिए? तो ये इनिशिएटिव है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का। इन्होंने डिसाइड किया है कि अब से ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ट्रिब्यूट पे करने के लिए इनके नाम पे एक अवार्ड देंगे, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 51 करोड़ रुपीज़ का एक कॉर्पस भी बनाया हुआ है, और हर साल 3 करोड़ रुपए अवार्ड के तौर पे दिया जाएगा ऐसे इंसान को जो कि इन्वॉल्व होगा दलित्स के वेलफेयर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इनिशिएटिव किसका है? तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन सा स्टेट है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को अपने स्टेट में इक्वालिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। ये मैंने शायद कल आपको बताया था, कल मतलब कि जब इसके पहले वाला लेक्चर हमने किया था। तो सभी लोग अपना जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस? कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? तो ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी ऑन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, इसको ऑर्गेनाइज किया था नई दिल्ली ने। किस थीम पे? थीम क्या रखी थी इन्होंने? टुवर्ड्स
प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ, ठीक है। और इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूसर फोरम ने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, जिसको सपोर्ट किया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस का क्वेश्चन है। जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के ऊपर, इसके लिए वेन्यू था नई दिल्ली। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट्स फूड फेस्टिवल? कौन सा देश SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल का मेजबान है? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म मिस्टर श्रीपद नायक ने इनॉग्रेट किया इस मिलेट फूड फेस्टिवल को। कहाँ पे? इंडिया के मुंबई शहर में, ठीक है। इसमें डिफरेंट तरह की क्यूजीन्स को रिप्रेजेंट किया गया था जो कि डिफरेंट मिलेट से बनी होती हैं, और इनको शेफ्स ने बनाया था डिफरेंट कंट्रीज़ के, लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया एंड इंडिया, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है जो होस्ट है SCO मिलेट फूड फेस्टिवल की? तो आंसर हो जाएगा इंडिया। अगर आपसे यहाँ पे सिटी पूछते तो आंसर हो जाता मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डेफिनेटली आपके आएगा। हु वॉज रिसेंटली क्राउंड एज मिस इंडिया 2023? हाल ही में मिस इंडिया का खिताब किसे दिया गया या किसे ताज इसका पहनाया गया है? तो ये है नंदिनी गुप्ता, जो कि एक 19 साल की बच्ची है फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। हाल ही में इनको मिस इंडिया 2023 का खिताब मिला है एट द ग्रैंड फिनाले इवेंट, जो कि कहाँ पे हुआ था? इम्फाल में, मणिपुर के इम्फाल में, ठीक है। और इस साल का जो ये इवेंट है ये 59th एडिशन है फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी कंटेस्ट का, और डिफरेंट 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से कॉन्टेस्टेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया, और ये पहली बार है जब ये इवेंट किसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कंडक्ट हो रहा है, इम्फाल स्टेट में बेसिकली, ठीक है। तो दो बातें ज़रूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि मिस इंडिया कौन बनी है 2023 में? इनका नाम याद रखिएगा, नंदिनी गुप्ता। और सेकंड क्वेश्चन कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि नंदिनी गुप्ता किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से जुड़ा है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में अप्रूव किया है कि जो कांस्टेबल एग्जामिनेशन का कंडक्शन था फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, वो टोटल अब 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होगा, ठीक है। और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश अलग से हैं। तो इसका एम क्या है? जो लोकल यूथ है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, उनका पार्टिसिपेशन प्रमोट हो सके, और साथ ही जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं हमारी, उनको भी थोड़ा सा इंकरेज किया जाए। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से रिलेटेड हो गई? आंसर है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है, सियाचिन डे इज ऑब्जर्व्ड बाय द इंडियन आर्मी एवरी ईयर टू कमेमोरेट विच ऑफ इट्स ऑपरेशन? सियाचिन दिवस भारतीय सेना द्वारा हर साल अपने किस ऑपरेशन को मनाने के लिए मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी हर साल 13th of April को ऑब्जर्व करती है एज सियाचिन डे टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था इसी डेट में 1984 में, ताकि जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको हम सिक्योर कर सकें, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली, राइट। तो इस साल ये 39th सियाचिन डे था, फाइन। तो बस याद रखिएगा कि सियाचिन डे हम क्यों मनाते हैं? अपने ऑपरेशन मेघदूत को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द सौराष्ट्र तमिल संगमम इज ऑर्गेनाइज्ड? सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में आयोजित किया गया है? सौराष्ट्र तमिल संगमम एक तरह का इनिशिएटिव है अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, जिसका एम है जो रिच कल्चर एंड हेरिटेज है सौराष्ट्र और तमिलनाडु की, उसको प्रिजर्व और प्रमोट करना, ठीक है। और ये जो संगमम है इसको ऑर्गेनाइज किया गया गुजरात स्टेट में कब से कब तक? 17 से लेके 30 अप्रैल तक 2023 में, ठीक है। और इस इवेंट को अब शेड्यूल किया गया है डिफरेंट तरह के लोकेशंस में गुजरात के अंदर ही, लाइक फॉर एग्जांपल सोमनाथ, द्वारका, स्टैचू ऑफ यूनिटी एट केवाड़िया एट्सेट्रा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी हुआ था जिसमें तमिलनाडु और गुजरात के कुछ आर्ट, कल्चर, क्यूजीन, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट वगैरह के प्रोडक्ट को शोकेस किया गया। तो कौन से स्टेट में सौराष्ट्र तमिल संगमम को ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये स्टेट है गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट है, चिराओबा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? चिराओबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मणिपुर स्टेट का। और इसको क्यों मनाते हैं? क्योंकि
ल्यूनार न्यू ईयर शुरू हो जाता है। सो टू मार्क द ल्यूनार न्यू ईयर ये लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और मणिपुर में भी एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है जो इसको सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, वो कौन सी है? मीतेई। ठीक है। और इस फेस्टिवल को हम सजीबू नोंगमा भी कहते हैं, मतलब फर्स्ट डे ऑफ सजीबू मंथ। तो याद रखिएगा कि ये जो चिराओबा फेस्टिवल है ये किस स्टेट का है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को हर साल हम मनाते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, और इस साल के लिए थीम थी एक्सेस फॉर ऑल। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। हेमोफीलिया एक तरह की रेयर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें कि जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, और उसके बाद अगर आपको थोड़ी भी इंजरी या सर्जरी हुई आपकी तो सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग का शिकार होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उनको ब्लीडिंग होती है। ठीक है। और हर साल जो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं ताकि अवेयरनेस रेज कर सकें अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है। तो दो बातें याद रखिएगा, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हम मनाते हैं 17 अप्रैल को, और इस साल के लिए थीम थी एक्सेस फॉर ऑल। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कन्फर करती है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड को, और इस साल इन्होंने ये प्रेजेंट किया है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ठीक है। ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आप कह सकते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कंफर्म करती है, और इस अवार्ड को पहली बार कन्फर किया गया था 1996 में। ठीक है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इस साल किसको दिया गया है? तो आंसर है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। नेक्स्ट है, एज पर द UNFPA रिपोर्ट which country is expected to be the most populated by mid 2023? UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के मध्य तक किस देश की सबसे अधिक आबादी होने की पूरी उम्मीद है? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी? 1.429 बिलियन 2023 के ख़त्म होते होते। ठीक है। और चाइना जो है ये सेकेंड पोजीशन पे अब आ जाएगा, इसकी एक्सपेक्ट पॉपुलेशन रहेगी 1.429 बिलियन। ठीक है। और इसी के साथ इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री अब बन जाएगी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और ये नंबर अब इंक्रीज ही हो रहा है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 2.96 मिलियन ज़्यादा रहेगी चाइना की पॉपुलेशन से। ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है, द PTPNER स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच पर्टिकुलर मिनिस्ट्री? PTPNER योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया था एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम को, जिसका नाम है मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है। इस स्कीम में लागत कितनी रखी गई है? 143 करोड़ रुपीज़ की, और इसका टारगेट है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उनको और ज़्यादा प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना। साथ ही इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्राइबल क्राफ्ट्समैन के लिए उनको हम और मजबूत कर सकें, जिससे कि वो अपने लाइवलीहुड को सपोर्ट कर सकें। ठीक। तो याद रखिएगा ये योजना किस मिनिस्ट्री की है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। वेयर इज माउंट अन्नपूर्णा सिचुएटेड? माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पे स्थित है? तो ये लाई करता है अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज ऑफ गदांगी प्रोविंस में इन दिस कंट्री नेपाल, और ये 10th हाईएस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया की, जिसकी हाइट है 8091 मीटर्स। ठीक है। अगर हम सी लेवल से मेजर करें, सी लेवल के ऊपर से तो। ठीक है। और ये माउंटेन किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि एक इंडियन क्लाइंबर हैं जिनका नाम है अनुराग मालू, ये खो गए थे आफ्टर फॉलिंग इनटू अ डीप क्रेविस ऑन माउंटेन अन्नपूर्णा। यहाँ पे गए थे चढ़ाई के लिए, लेकिन उसके बाद से इनका कुछ अता पता नहीं था, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में वहाँ पे जिंदा पाए गए हैं। ठीक है। तो इसी वजह से ये जो माउंटेन है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। याद रखिएगा ये कौन सी कंट्री में लाई करता है? आंसर हो जाएगा नेपाल। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट द वाटर बजट? भारत का कौन सा राज्य जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पहला वाटर बजट, जिसका एम है वाटर स्कैरसिटी को एड्रेस करना स्टेट के अंदर थ्रू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ द वेस्ट। ठीक है। तो जो फर्स्ट फेज है इस प्रोजेक्ट का, उसके थ्रू 94 ग्राम पंचायत को कवर किया जाएगा, साथ ही पहले ब्लॉक पंचायत को भी कवर किया जाएगा। ठीक है। तो कौन सा स्टेट है इंडिया का
जिसने अडॉप्ट कर लिया है वाटर बजट, तो ये है केरला स्टेट। और केरला स्टेट और किस वजह से न्यूज़ में था आजकल? केरला स्टेट पहला है जिसने कि रोबोटिक सीवेज क्लीनर्स को बना लिया है और अब ये रोबोट की हेल्प से सीवेजेस को अपने क्लीन करते हैं, ठीक है। साथ ही केरला इस वजह से भी न्यूज़ में था क्योंकि इसने पहली बार रोबोटिक एलिफेंट्स का यूज़ किया है किसी टेम्पल में, और ये जो एलिफेंट्स हैं इनके थ्रू वहाँ पे रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से केरला आजकल न्यूज़ में था। किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, ये लॉन्च करेंगे किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम को, जिसके थ्रू ओवरऑल वेलफेयर ऑफ फार्मर्स को एंश्योर किया जाएगा इन अक्रॉस द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। और इस स्कीम की हेल्प से हम कवर कर रहे हैं 3565 प्रोग्राम्स को, और जिसमें से कि जो 2400 प्रोग्राम्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया और ट्रेन किया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम किसका है? आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। वेयर इज द इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इंडिया स्टील 2023 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये एक तरह की कॉन्फ्रेंस है और इंटरनेशनल एग्जीबिशन है स्टील इंडस्ट्री में, और ये हुआ था मुंबई में। कब से कब तक? फ्रॉम 19 to 21 अप्रैल, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने, कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एंड द फिक्की। तो इस इवेंट से होगा क्या? एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि आप बात कर सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, या फिर आप किस तरह से इसकी ग्रोथ को फैसिलिटेट कर सकते हैं और नए टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस का क्वेश्चन हो गया। याद रखिएगा जो इंडिया स्टील 2023 की कॉन्फ्रेंस थी ये कहाँ पे हुई है? मुंबई में। सृजन नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? सृजाना राष्ट्रीय सम्मेलन किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? सृजन 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस था ऑन द टॉपिक फीमेल इन फर्टिलिटी, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने, जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 2023 को। कहाँ पे? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट, प्रैक्टिशनर्स और एकेडमिशियंस ने हिस्सा लिया फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, और उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज को सुनाया और उससे नॉलेज गेन किया थ्रू आयुर्वेदा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस कॉन्फ्रेंस के लिए होस्ट कौन सी जगह सही है? आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन फंड्स द ड्राइव प्रोजेक्ट? जिसमें ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है? डी रिस्किंग इंक्लूजन एंड वैल्यू इन्हांसमेंट ऑफ पैस्टोरल इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। कौन सी संस्था है जो ड्राइव प्रोजेक्ट को फंड करती है? तो ड्राइव प्रोजेक्ट एक वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है और इसका काम है जो भी पैस्टोरलिस्ट हैं पूरी दुनिया में उनको प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द ड्रॉट्स विद अपग्रेडेड लाइफ स्टॉक वैल्यू चेन एंड इंक्रीज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर में ये बताया गया कि एक यूनिक इंश्योरेंस स्कीम है ये एक तरह की, जिसको कि कीनिया कंट्री में लॉन्च किया गया ताकि यहाँ पे हर्डर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ड्रॉट, ठीक है। तो याद रखिएगा बस कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो फंड करती है इस ड्राइव प्रोजेक्ट को, तो ये है वर्ल्ड बैंक। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द मैल्कॉम आदिसेशिया अवार्ड 2023? 2023 मैल्कॉम आदिसेशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं उत्साह पटनायक, ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। इनको इस साल के मैल्कॉम आदिसेशिया अवार्ड के लिए चुना गया और हर साल ये अवार्ड प्रेजेंट करती है मैल्कॉम एंड एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट, ताकि जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं उनको हम ऑनर कर सकें। उत्साह पटनायक की बात करें तो ये एक रिनाउंड मार्क्सियन इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने सेंटर ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग में भी पढ़ाया है एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा कि मैल्कॉम आदिसेशिया अवार्ड 2023 का किसको दिया गया? ये है उत्साह पटनायक। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच पर्टिकुलर डेट? विश्व विरासत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल हम मनाते हैं 18 अप्रैल को, और इसको हम एक और नाम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, ठीक है। तो इसको इस साल सेलिब्रेट किया गया ऑन द थीम ऑफ हेरिटेज चेंजेस। एम क्या है इसका? जो भी ह्यूमन हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना और जो रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। तो 2 बातें याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 18 अप्रैल को, इस साल के लिए थीम थी हेरिटेज चेंजेस।
Which state police signed a memorandum of understanding with FICCI Ladies Organization for the Reach Her project? किस राज्य की पुलिस ने रीच हर प्रोजेक्ट के लिए फिक्की महिला संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन और उड़ीसा पुलिस ने हाल ही में एक MOU साइन किया है रिगार्डिंग द रीच हर प्रोजेक्ट। और इस इनिशिएटिव में जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है ये एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को प्रमोट करेंगे फॉर द वुमेन एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने इस उड़ीसा स्टेट पुलिस के साथ ये MOU साइन किया है फॉर द रीच हर प्रोजेक्ट। व्हाट इज रामबान विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? हाल ही में खबरों में रहा रामबान क्या चीज़ है? सबसे पहले रामबान का फुल फॉर्म क्या होता है? रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 प्लस एडवांस्ड ऑगमेंटेड नेटवर्क। ठीक है, ये इंडिया का पहला मोबाइल BSL-3 लेबोरेटरी है आप कह सकते हैं, और इसको शोकेस किया जाएगा एट द G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया गोवा में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मोबाइल क्लिनिक से होगा क्या? इसके थ्रू आप रिमोट रीजन्स में जा सकते हैं इंडिया के अंदर, ताकि आप प्रॉपर टेस्ट को कंडक्ट कर सकें। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। रामबान किस चीज़ से रिलेटेड है? तो रामबान एक तरह का मोबाइल क्लिनिक है, और इसका फुल फॉर्म क्या बताया? रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 प्लस एडवांस्ड ऑगमेंटेड नेटवर्क। फाइन। लास्ट क्वेश्चन है, अरागम विच इज सेट टू मेड एज इंडियाज लार्जेस्ट बुक विलेज इज इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? अरागम जिसे भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बनाया जाना है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अरागम विलेज नॉर्थ कश्मीर में है बेसिकली, इसके बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये बनने वाला है इंडिया की लार्जेस्ट बुक विलेज, जिसमें आप कश्मीरी लिटरेचर को प्रमोट करते हैं, साथ ही उसके कल्चर को। ठीक है, और इस इनिशिएटिव को ज्वाइंटली इम्प्लीमेंट किया है पुणे बेस्ड NGO ने, जिसका नाम है सरहद, और जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, और कल हम अब अपने वापस पुराने शेड्यूल में चलेंगे, जिसमें हम उस दिन के करंट अफेयर्स करेंगे, फिर हम रिवीजन करेंगे जिसमें मार्च मंथ को रिवाइज कर रहे हैं, और लास्ट में हमारा क्विज का सेशन रहेगा। आज रिवीजन नहीं रखा गया है। रीज़न क्या था? मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, और रिवीजन सेशन अगर रखते तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है हमारे पास, इस वजह से हम उसको इंक्लूड नहीं कर पाए यहाँ पे। और जो भी आपका छूटा हुआ है वो हम इसी तरह धीरे धीरे आपको कवर करा देंगे, उसके लिए भी परेशान मत होइएगा। इसके अलावा कोई और सजेशन है तो वो आप हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा कमेंट्स में, अगर हमें ठीक लगता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Satsana signing off.